हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड रांची के कक्षा अष्टम के विषय गणित में अध्याय 15 त्रिबिंबीय 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चित्र दिखाया गया है। यह जो है एक घनाभ का चित्र है जिसके बारे में हम लोग इसके पूर्व में ही पढ़ चुके हैं चतुर्भुज के अध्याय में। और ये एक बेलन का चित्र है, तो इसी के बारे में इसे हम 3D आकृति कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ हो, उसी के हम लोग जो है त्रिबिंबीय आकृति कहते हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है इसकी पुस्तक में दिए गए हैं, उसे आपको जानना जरूरी है। तो ये देखिए, ये द्विबिंबीय आकृति और त्रिबिंबीय आकृति में यहाँ पर अंतर दिया गया है। ये लिखा गया है वैसी आकृति जिसकी दो बीमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई केवल होती है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त इत्यादि। ये सारे जो है द्विबिंबीय आकृति होती है। जबकि त्रिबिंबीय आकृति कौन सी है? वैसी आकृति जिसकी तीन बीमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, जैसे घन, घनाभ, बेलन आदि। तो इन्हें हम इस जो है त्रिबिंबीय आकृति कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और इनके 15.1 में दिए गए प्रश्नों के हल जानेंगे। तो बच्चों, प्रश्नों का हल करने से पहले यहाँ लिखा गया है, याद रखिए। इन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, तभी आप प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों के हल अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो यहाँ हम बनाएंगे उसे भी अच्छी तरह से तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो एक घनाभ का चित्र दिया गया है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात हर तरफ का जो है इसमें क्षेत्रफल को मिलाकर क्या बनता है, उसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई। तो इस प्रकार से इसे शॉर्ट में जो है लंबाई को L और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H लिखा गया है। इसलिए यह इस प्रकार से है 2LB प्लस BH प्लस HL। और यदि इस घनाभ से, जैसे घनाभ से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ना हो, तो जो आकृति बनेगा उसे हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो वैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका यहाँ पर फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट L प्लस B अर्थात लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। और ये है आपका घन। इस घन का हम लोग जानते हैं कि जिसमें लंबाई सभी और एक समान हो, तो इसलिए इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L²। इसमें 6 भुजाएं हैं, इसलिए इसे 6L² इसका क्षेत्रफल है। घनाभ की तरह ही इसका भी जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं यदि ऊपर और नीचे का भाग ना हो। तो इसके लिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र दिया गया है 4L²। अब जो है इस आकृति को बेलन कहते हैं, और यह जो है आकृति बेलन का आकृति है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? जिसमें ऊपर और नीचे का भाग ना हो, खोखला हो, वैसे इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कहते हैं। और इसका सूत्र होता है 2πRH। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र है 2πR ब्रैकेट H प्लस R। तो अब हम लोग प्रश्नावली 15.1 में दिए गए प्रश्नों का हल जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, ए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, और हमें क्या क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न को लिख दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या निकालना है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पहले निकालते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग
2, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 6। तो इसको जोड़ देंगे 2, 10 और 8 हो गया 18 गुना 6। तो इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा 36 गुना 6। 36 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लोग फॉर्मूला अभी देखे, लंबाई जो गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई और फिर ऊंचाई गुना लंबाई, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पर सभी का जो है वैल्यू हम बैठा देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो लंबाई हो गया 10, चौड़ाई हो गया 8, फिर चौड़ाई हो गया 8, ऊंचाई हो गया 6, फिर ऊंचाई हो गया 6 और लंबाई हो गया 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2, 10 और 8 गुना करेंगे तो 80, 8 6 गुना करेंगे तो 48 और फिर 6 और 10 को गुना करेंगे तो 60। अब इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 188 हो रहा है। अब इसको यदि गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब 2 नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका भी हम लोग समाधान समझेंगे। तो 1 नंबर के बी का प्रश्न इस प्रकार है, लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। तो इसमें हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 2L प्लस B इंटू H, इस पर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। 2L का वैल्यू है 2.5 और फिर B का वैल्यू है 1.4 और फिर H का वैल्यू 3। अब जो इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3.9 इंटू 3। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 23.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप गुना करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 23.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसका सूत्र है इस प्रकार से। तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू को बैठाते हैं। तो लंबाई है 2.5, चौड़ाई है 1.4, फिर चौड़ाई 1.4 इंटू ऊंचाई है 3, फिर ऊंचाई है 3 और लंबाई है 2.5। तो अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, इसको गुना करेंगे दोनों को तो हमें प्राप्त होता है 3.5, फिर 1.4 और इसको गुना करेंगे 3 को तो हो जाएंगे 4.2, फिर इससे अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। अब इसको जोड़ देंगे 2 और इसको जोड़ेंगे सबको तो हो जाएगा 15.2 और इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे 30.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 1 नंबर का 1 और 2 हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल जानेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न लिखा गया है, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ए नंबर में है 5 सेंटीमीटर। तो हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4L स्क्वायर। तो 4L स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L का वैल्यू रखेंगे 5 तो गुना 5 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर इजिकल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 25 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से
जो है ए नंबर का सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से बी नंबर का प्रश्न है वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4l स्क्वायर। तो 4l का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे 20 स्क्वायर। तो 20 × 20 हो जाएगा 20 × 20। तो 20 और 20 को गुना करने पर होता है 400, 400 को 4 से गुना करने पर कितना होगा 1600। तो ये हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है हमें ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 6l स्क्वायर होता है, तो इसको 6 और 20 का स्क्वायर, तो फिर 6 × 20 × 20, तो 20 20 400, 400 को 6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 नंबर का ए और बी हो गया है। अब हम लोग सी नंबर को करेंगे। तो सी नंबर में दिया गया है 11 मीटर। ठीक है, तो 11 मीटर के लिए हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं। तो 4 × 11 × 11, तो 11 और 11 गुना करने पर 121 होता है। 121 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर, तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से है। तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे 6 × 11 × 11, यानी कि 6 × 121। तो 6 को 121 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 121 से गुना करने पर होगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी सी तीनों हो गया है, और एक बाकी है डी, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो डी नंबर में जो है दिया गया है 1.2 मीटर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला के अनुसार हम लोग ज्ञात करेंगे। 4l स्क्वायर होता है, तो 4 और ये है 1.2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे 4 × 1.2 × 1.2, अगर 12 और 12 को गुना करते हैं तो कितना होता है 144, परंतु यहाँ दोनों जगह दशमलव है इसलिए 1.44, और उसको हम लोग फिर 4 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 × 1.44, तो फिर इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब हम लोग को निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस पर भी हम लोग अब इसका वैल्यू बैठाएंगे 6 और 1.2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 6 × 1.2 × 1.2, फिर 6 × 1.44, और 6 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है 2 नंबर का जो है ए से लेकर डी तक का हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल कैसे हो रहा है वो समझेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें हम लोग कि यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है, और त्रिज्या दिया गया है बेलन का 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो ये बेलन है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दिया गया है कि ये ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, और ये जो है इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक अगर होता तो ये व्यास हो जाता है, तो इसका ठीक आधा इसे हम त्रिज्या कहते हैं, तो ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। इसमें हम लोग इसका वैल्यू जो है दिया गया है उसे बैठाएंगे। तो 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है, और फिर r जो है हमको दिया गया है 7, और h यानी कि हाइट ये 20 है। तो 7 और 7 यहाँ काट देंगे तो हमारे पास क्या क्या बचा, 2 × 22 × 20। तो इनको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 22 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 और 20 को गुना करेंगे तो ये हो रहे हैं 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है, तो उसको लिखते हैं। तो उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh + r। तो इसमें हम इसका वैल्यू सब रखते हैं, 2 इसका वैल्यू होता है 22/7, और फिर r का वैल्यू भी 7 है, और फिर h का वैल्यू है यहाँ 20, और फिर r का वैल्यू 7।
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 और 7 को काट दिए। अब क्या क्या बचा, 2 गुना 22 और इधर बचा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। तो इस सारे को हम अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, इन सारे को गुना करने पर होता है 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है ए नंबर का हम लोग का जो है इस प्रश्न का सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से और भी 4 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। जैसे बी नंबर में दिया गया है त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 1.4 मीटर। तो इसका हम लोग पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बैठाते हैं 22/7 और ये r का वैल्यू है 3.5 और h का वैल्यू है 1.4। तो इसको बैठा दिए। अब इसको हम लोग काट देते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको काट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.2। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, 2 गुना 22 गुना 3.5 इंटू 0.2। और इसे अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, इसे गुना करने पर प्राप्त होता है 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना करके इसे देख लीजिए कि इसका वैल्यू इतना हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, यह है 2πr/h + r। तो इसमें भी इसका वैल्यू बैठाते हैं 2 22/7 और r का वैल्यू है 3.5 और फिर यहाँ पर जो है इसका वैल्यू है 1.4 और 3.5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इसको काट देते हैं, 0.5 हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर क्या क्या बचा, 2 गुना 22 गुना 0.5 और इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, इसको यहाँ गुना करके जोड़ के फिर गुना चिन्ह के साथ लिखेंगे ब्रैकेट हटा के, तो ये हो जाएगा 4.9। ठीक है, 4.9। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 और 22 को गुना करने पर हो गया 44 गुना 0.5 इंटू 4.9। इन सारे को जब गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 107.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आप बी नंबर का भी जो है सॉल्व हो चुका है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग सी नंबर का प्रश्न को देखेंगे और उसका हल। तो इसके बाद जो है सी नंबर में है व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। इसे मैंने पहले करके रख दिया है ताकि एक ही प्रकार का प्रश्न है, केवल आपको समझाया जा सके। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो उसके अनुसार इसका वैल्यू हम लोग रख दिए 2 × 22/7 × 7 गुना 15। तो 7 और 7 कट गया, हो गया यहाँ पर 2 गुना 22 और 15 हमारे पास बच गया। तो 2 और गुना 22 कर दिए तो 44 हो गया और 44 को 15 से गुना कर दिए तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h + r। तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें रख दिए 2 × 22/7 गुना 7 और 15 + 7। तो इसमें 7 और 7 काट दिए और बचा हमारे पास 2 गुना 22 गुना 22। तो इसको गुना कर दिए तो हो गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद फिर डी नंबर का प्रश्न है आधार की परिधि, अर्थात बेलन की आधार की परिधि जो है दिया गया है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो जैसा कि यहाँ पर बेलन की परिधि होता है 2πr, तो यहाँ पर बेलन की परिधि हमें 88 दिया गया है बराबर 2πr होता है। तो इससे हम लोग r का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो r का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से प्राप्त किए, r बराबर 88 है और 88 बटा ये 2π को इधर ले आए, तो फिर इसको पाई का वैल्यू यहाँ पर बैठा है 22 और ऊपर 7 चला गया। तो 22 और 88 को काट दिए
तो ये 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 88, और फिर जो है यहाँ बचा 4 और 7, तो 4 और 7 क्या हो गया 28 और 2, तो फिर 28 को 2 से काट दिए तो 14 हो गया, 14 दूनी 28, तो यहाँ पर 14 लिख दिए, यानी कि आर यानी कि त्रिज्या बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें भी हम लोग इसका वैल्यू बैठाते हैं 2 पाई आर एच में 2 22/7, और यहाँ पर आर का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 14, और हाइट जो है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, इसे 25 सेंटीमीटर लिख दिए। इसको काट दिए, 7 दूनी 14, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 2 गुना 22 गुना यहाँ 2 गुना 25, तो इस सारे को गुना करेंगे, 2 और 22 को गुना करेंगे तो 44 हो गया, 44 और 2 और 25 को गुना करेंगे तो 50 हो गया। तो अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 0 5 4 20, हाथ मेरा 2 5 4 20 और 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लोग को निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को याद है, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये सब फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 22/7, और आर का वैल्यू हमें प्राप्त है 14, एच का वैल्यू है 25, और फिर आर का वैल्यू 14। तो इसको काट देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या क्या रह गया, 2 गुना 22 गुना 2, और इसको जोड़ देते हैं तो इसको हो जाएगा 39। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 22 और 2 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 88, और इसको गुना करेंगे 39, तो 39 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 3432, इसको इस तीनों को गुना कर दिया तो 88 हुआ, ये गुना 39, और इन दोनों को गुना कर दिए तो हो गया 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है हम लोग डी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग ई नंबर का भी प्रश्न को देखेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। तो ई नंबर में है आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। यह भी जो है प्रश्न संख्या डी की तरह ही है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे कि बेलन की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है 176 बराबर 2 पाई आर। तो इससे हम लोग आर का वैल्यू इधर हम लोग इसको कर लेते हैं 176, और आर बराबर 176/2 पाई, यानी कि 176 और नीचे 2, और इसको तोड़ देते हैं, ऊपर 7 चला गया। तो इस प्रकार से फिर इसको हम लोग जो है कटिंग करेंगे, काटेंगे। ये 22 को इससे काट देंगे तो 22 8 176, और इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4, और 4 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 28, यानी कि त्रिज्या जो है हमें 28 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। अब जो है इससे हम लोग बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई आर एच, और इसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे 2/22/7, और आर का वैल्यू अभी हम लोग ज्ञात किए 28, और एच का वैल्यू दिया गया है 16। तो इसको बैठा दिए, इसको काट देते हैं, तो मेरे पास क्या क्या बचा, 2 गुना 22 गुना 4 गुना 16, इसको गुना करते हैं, 22 और 2 44 हो गया, 44 गुना 4 गुना 16। इन सारे को अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन सारे को गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। आगे हम लोग
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7, r का वैल्यू 28 और फिर h का वैल्यू है 16, जो हम लोग यहाँ पर दिया गया है h का वैल्यू 16, इसे हम यहाँ पर रखते हैं। और r का वैल्यू है, r का वैल्यू 28 हम लोग निकाले हैं, 28 रखे, ठीक है। अब जो है इसको काट देते हैं, तो क्या क्या बचा, 2 × 22 × 4 और इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 16 और 28 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। तो इस प्रकार से जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है उसे टोटल को गुना करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आती है वो हो जाएगा, इसको पहले इसको तोड़ के गुना कर देते हैं, 176 × 44, इसको गुना करने से हमें आ जाएगा 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 3 नंबर का भी जो है ए से लेकर ई तक का हम लोग सॉल्व कर चुके। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही अगर किसी प्रकार की असुविधा हो तो कमेंट्स भी अवश्य करें, और पहली बार यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।